बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सारे जो हैं ठीक होंगे। तो आ गए हम एक्सरसाइज 1.3 की 3 में। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके जो वैसे तो तमाम पार्ट थे इनके जो हमें सॉल्व करने थे, लेकिन जो है बहुत सारे पार्ट हैं और हर एक क्वेश्चन के भी जो है अलग अलग से दिए हुए हैं पार्ट। यानी कि ये सारे पार्ट जो है हमें एक क्वेश्चन पे भी करने हैं, फिर ये सारे पार्ट बी पार्ट पे भी करने हैं और इस तरीके से बहुत सारे थे। यानी कि 3 ए बी और सी थे जिनके ऊपर हमें ये क्वेश्चन करने थे। तो मैं जस्ट आज के इस वीडियो में एक पार्ट ए को उठा करके और उसके जो है ये तमाम 6 पार्ट तक मैं सोल्व करूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसका बी पार्ट जिसके वैल्यू ए बी और सी के जो सेट चेंज होंगे और ये पार्ट वही सेम होंगे उनको सोल्व करेंगे। और जो है यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हम सोल्व करेंगे। और अगर एक मरतबा आपने इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया तो आप फिर चाहे कितने भी क्वेश्चन हो आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास एक सेट ए गिवन है 1 3 4 5 एंड बी सेट भी गिवन है 6 7 8 9 10 और सी सेट भी गिवन है। तो हमें मालूम करना है यहाँ पे यूनियन। यूनियन हमें मालूम करना आता है, लेकिन हमने प्रीवियस में दो दो सेट को यूनियन किया था, अब यहाँ पे 3 सेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आपको पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीजें होंगी उनको आके सोल्व करना होगा। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट के अंदर आके देखते हैं क्या चीज गिवन है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है बी और यूनियन ऑफ सी। तो इसको हम पहले मालूम कर देंगे। तो पहले बी है 6 7 8 9 और 10। बी के एलिमेंट हमने लिख दिए यहाँ पे। फिर यूनियन का साइन लगाएंगे। फिर सी है यहाँ पे आगे, तो सी के लिखेंगे। तो 11 12 13 एंड 14 इसको भी लिख दिया हमने। और अब हम इसको बी यूनियन सी का हम आंसर लिख देंगे। हमें पता है कि यूनियन में हम क्या करते हैं, मिला के लिखते हैं। 6 7 8 9 10 इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे 11 12 13 एंड 14। क्लियर। अब हमें जब बी यूनियन सी का मिल गया तो इसके ही साथ हम यूनियन कर देंगे ए को भी। तो अब देखें, अब हम कंप्लीट लिख लेते हैं ए यूनियन फिर ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। ठीक है, राइटिंग का थोड़ा इशू है लेकिन आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले ए को लिख देंगे। अब ए के एलिमेंट कौन है, 3 4 एंड 5। फिर बी यूनियन सी को लिखना है, दरमियान में कौन सा साइन, यूनियन। यहाँ पे यूनियन लिखा और फिर बी यूनियन सी का आंसर तो हमने यहाँ पे मालूम किया है 6 से आगे 14 तक। 6 7 8 9 10 11 और 12 13 और 14। अब यूनियन में इसका आंसर हमें जस्ट मिला करके लिख देना है। तो इसका आंसर मैं यहीं पे ही एडजस्ट कर देता हूं। तो सबको मिला करके अगर लिखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 8 के बाद 9 9 भी है 10 11 13 11 12 13 और 14 तक हमारा ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने ए यूनियन बी एंड ब्रैकेट के अंदर जो है बी यूनियन सी का हमने तीनों का यूनियन करके आंसर मालूम कर दिया। अब पार्ट सेकंड की तरफ देखते हैं कि ए यूनियन ऑफ बी करना है पहले, क्योंकि ब्रैकेट में तो पहले ये है ना, इसके लिए पहले जो है ए यूनियन बी को सोल्व करना पड़ेगा। तो ए इसको मैं मार्कर को अब मैं चेंज कर देता हूँ। क्लियर, ओके। इस पार्ट के लिए मैंने मार्कर चेंज कर दिया है। सो ए यूनियन बी को पहले मालूम करना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। तो पहले ए के एलिमेंट 3 4 एंड 5, इसके बाद यूनियन का ऑपरेशन, उसके बाद बी को लिखा हमने यहाँ पे, बी को लिखेंगे। तो बी का क्या है, 6 से लेकर 7 8 9 और 10 तक। तो इसका भी मैं आंसर यहीं पे ही लिख देता हूँ। तो इसका आंसर हमने मिला करके लिख देना है। क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 6 7 8 और 9 10। ठीक है,
तो ये इसका यहाँ तक कंप्लीट आ चुका है। ओके, तो यानी कि 3 से लेकर 10 तक। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन किसका मालूम करना था? ए यूनियन बी ब्रैकेट फिर यूनियन सी। तो सबसे पहले तो ए यूनियन बी को हमने मालूम कर दिया है, उसको आंसर लिख देंगे। तो 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 यही आंसर आया था। तो ब्रैकेट में बंद करके अब यूनियन लिखा हमने, और आगे आगे क्या है? सी सेट को भी हम लिख देंगे, और सी सेट है 11 12 13 14। ठीक है, ये डॉट नहीं है, ये कॉमा में लगा रहा हूँ। और अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहीं पे ही एडजस्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, और आगे वाले भी कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि यूनियन कर रहे हैं। 12 13 और 14। तो यहां तक हमारा इसका भी कंप्लीट आंसर आ चुका है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को भी यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है 3 सेटों का। पहले तो ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम पहले इसको ही सॉल्व करेंगे। मार्कर को फिर से मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग से अगर नजर आएगा तो सही लगेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी के सेट यहाँ पे बी का लिखा हुआ है 6 से लेकर 10 तक। 6 7 8 9 एंड 10। उसके बाद इंटरसेक्शन और 11, क्योंकि सी का तो 11 है सेट। 11 और 12 और 13 और 14 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका आंसर निकालें, तो बी इसका आंसर मैं यहीं पे आगे एडजस्ट करता हूँ। आपको पता होगा कि इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, वो लेंगे जो सेम हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर एम्पटी सेट आएगा। ठीक है, अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं, यानी कि ए को भी इंटरसेक्शन करेंगे, ए को भी इंटरसेक्शन करेंगे इस पूरे के साथ। अब यहाँ पे को ए को इंटरसेक्शन करना है, ए को इंटरसेक्शन करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। और अब देखें, पहले ए है, पहले ए है, तो पहले ए के सेट, ए का एलिमेंट लिख देते हैं ए के। तो ए के कौन से हैं? 3 4 एंड 5। फिर इंटरसेक्शन, अब जो इस चीज का हमने आंसर निकाला था इस बी इंटरसेक्शन सी का, वो क्या है? वो तो एम्पटी है, तो ये खाली सेट। अब देखें, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। मैं थोड़ी राइटिंग को इस्तेमाल कर गया हूँ, लेकिन कोई इशू नहीं है। इसका कंप्लीट अब सॉल्यूशन लिखते हैं। कौन सी चीज इन दोनों के अंदर सेम है? कोई भी सेम नहीं है। इसके अंदर 3 4 5 है, लेकिन ये तो एम्पटी है, कोई भी सेम नहीं है, तो इसके अंदर इसका आंसर भी फाइनल में एम्पटी ही आएगा। यानी कि इस पूरे का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर एम्पटी आया। तो तीनों सेट के अंदर कोई भी चीज सेम नहीं थी। तो यहाँ पे भी देखें, पहले हमें जस्ट ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी, इसका अब मैं पार्ट यानी कि फिर से चेंज कर देता हूँ। तो इसको हम ये वाला कलर दे देते हैं। ओके, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है ए इंटरसेक्शन बी को सोल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी कौन है? पहले ए के एलिमेंट 3 4 5, और इंटरसेक्शन अब बी के एलिमेंट लिखने हैं 6 7 8 9 और 10। अब फिर से इंटरसेक्शन के अंदर क्या करते हैं? सेम सेम जो होता है वही आंसर में आता है, तो इसका आंसर मैं आगे ही लिख देता हूँ। तो कोई चीज सेम नहीं है फिलहाल तक, तो कोई भी चीज सेम नहीं है, तो इसका भी आंसर एम्पटी ही आएगा। अब इसको ही आगे इंटरसेक्शन करना है सी के साथ, यानी ए इंटरसेक्शन बी को क्लोज ब्रैकेट कर देते हैं और आगे इंटरसेक्शन सी कर देना है। तो सबसे पहले कौन है? ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका हमने आंसर जो निकाला है वो है एम्पटी। फिर इंटरसेक्शन किसके साथ? देखिए ये वाला हमने लिख दिया इसका सेट, और सी का लिखेंगे। सी का है, जो सी सेट है उसका क्या है? 11 12 13 14।
तो फिर से देखें कोई चीज सेम तो नहीं है ना, ये तो पूरे का पूरा एम्प्टी है, खाली है, तो इनमें कैसे इसके सेम होंगे। तो फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा एम्प्टी। ठीक है, कोई भी चीज सेम नहीं है ना, इसलिए खाली सेट ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ तक हमने इसके इस पार्ट को भी सोल्व कर दिया है। अब हम इसके मजीद पार्ट भी सोल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, 5 पार्ट के अंदर क्या सोल्व करना है इसका, फिर से मैं एक कलर ये वाला लगा देता हूँ। ओके, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या हमने प्रीवियस में किया है कहीं पे, क्योंकि हमने टाइम बचाना है, तो पहले इसके लिए हमने बी इंटरसेक्शन सी को अगर देखें कि हमने यहाँ पे इसका आंसर निकाला था, वही चीज हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, तो बी जब इंटरसेक्शन सी करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। अब जस्ट इसी सेट को यूनियन कर देना है ए के साथ। तो अब मैं यहाँ पे कंप्लीट लिख देता हूँ कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले तो ए का सेट है, तो इसलिए मैं 3 4 5 लिख देता हूँ, क्योंकि ये एक एलिमेंट है। उसके बाद यूनियन लगाया, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी का आंसर जो कि एम्प्टी है। लेकिन अब यूनियन में तो हमें पता है सबको मिला करके लिखते हैं, तब इसका आंसर आने वाला है 3 4 एंड 5। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सेम वैसे अगर इस पार्ट में भी देखें, क्या ए यूनियन बी हमने कहीं पे मालूम किया है, तो यहाँ पे कहीं पे हमने मालूम किया था, इस क्वेश्चन के अंदर ए यूनियन बी को हमने मालूम किया था, जिसका आंसर 3 1 2 और 3 से लेकर 10 तक। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि जब हमने ए यूनियन बी मालूम किया था, तो इसका आंसर 3 4 5 6 7 8 9 10 आया था। अब जस्ट इसी को ही इंटरसेक्शन कर देंगे, इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। तो यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ, ए यूनियन बी को क्लोज करके और इंटरसेक्शन करना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी का आंसर पहले लिख देते हैं, 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। फिर इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी के साथ। तो सी कौन सा है, 11, पहले 11 12 13 14 14। क्लियर। तो फिर से हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन इंटरसेक्शन, तो 11 सेम नहीं है, 12 सेम नहीं है, 13 सेम नहीं है, और 14 भी कोई चीज सेम नहीं है। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास फिर से एम्प्टी सेट आएगा। तो ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुके होंगे कि 3 सेट को हम इंटरसेक्शन या यूनियन कैसे करेंगे। तो फिर अब इसके रिमेनिंग जो बी पार्ट के अंदर जो भी इसके सॉल्यूशन है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।